हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को शुरुआत कर दिया था। ठीक है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोग इसी पर कुछ बेस क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा गया है बच्चों के इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, कितने उसमें एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, इन सबको डिस्कस हम करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 49 ग्राम H2SO4। ठीक है बच्चों, जहां पर हमें दिया गया है कि सल्फर का एटॉमिक मास है 32U, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U और ऑक्सीजन का मास है बच्चों 16U। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है बच्चों में 49 अपॉन मोलर मास। जब H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 और एक का मास कितना है 1, प्लस सल्फर के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, एक का मास कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं बच्चों 4 और एक का मास कितना है 16। जब इन सबको ऐड किया तो कितना आया 98U, यानी कि 98U इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों 98, तो कितने आ गए 0.5 मोल। अब हम निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात की हुई है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। अब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल कितने हमारे 0.5 Na इंटू, अब एटम काउंट करो, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, कितने हो गए बच्चों 4 और 1 5 और 2 7 एटम। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 0.5 Na इंटू 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 3.5 Na। आप यहां पर Na की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको किस फॉर्म में दिया गया है, Na की फॉर्म में या इस टर्म में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें मैं थोड़ा वेरिएशन करूंगा, थोड़ा डेटा को चेंज करूंगा, जिससे कि आपको बात समझ में थोड़ा अच्छे से आए। देखो बच्चों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम चाहिए। इन ले लेते हैं बच्चों 45 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा C6H12O6। अब मैं तीनों का एटॉमिक मास बता देता हूं कि कार्बन का होता है बच्चों 12U, हाइड्रोजन का होता है बच्चों 1U और ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16U। अब देखो, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास कितना है 45
अब निकालेंगे मोलर मास। तो देखो कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6, एक का मास कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 12, एक का मास कितना है 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं बच्चों 6, एक का मास कितना है 16। जब सभी को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाता है 180। अब मैं क्या करूंगा, इस 180 को अपॉन में रख दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 45 अपॉन 180, 1/4 यानी कि 0.25 मोल। मेरे पास मोल आ गए। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो नंबर ऑफ मोल आए हैं उसमें क्या करो, एवोगैड्रो नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया मोल में, तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे बच्चों नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। अब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल कितने हमारे 0.25 Na इनटू, अब एटम काउंट करो, कार्बन के 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितना है 6, कितना हो गया 12 6 18 24, 24 का इसमें कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 Na। मैं यहाँ पर Na की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, Na की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको कैसे दिया गया है, Na की फॉर्म में दिया गया है या फिर आपको दिया गया है मल्टीप्लाई करके जो Na की वैल्यू होती है। और Na की वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, जो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है बच्चों, अभी के लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास में आप लोगों को कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा। अदरवाइज अगर मैं अपने मन की कहूँ तो अगली क्लास में मैं स्टेकोमेट्री को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को स्टेकोमेट्री में इतनी दिक्कत आती है कि उसका जहाँ क्वेश्चन आए बच्चे हो गए नर्वस, लेकिन उसका बिल्कुल बेसिक से जहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग स्टेकोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए अभी धन्यवाद आप लोगों का।